देश भर में कोरोना महामारी से मचे कोहराम ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग अब तक मौत को गले लगा चुके हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी मिली है कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोगों की मौत हो गई है। इंडिया टीवी के एक खबर के अनुसार सर गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में केवल 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो अस्पताल पर बड़ा संकट आ सकता है। वहीं मैक्स हेल्थ केयर ने ऑक्सीजन सप्लाई बहाल होने तक मरीजों की भर्ती को रोक दिया है। जब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती तब तक अस्पतालों में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। भारत में कोरोना के बढ़ते कोहराम के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत का पड़ोसी देश चीन कोरोना का सामना करने के लिए भारत की मदद करने की पेशकश की है। चीन ने कहा है कि वो भारत से बातचीत करने को तैयार है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जाने लगे हैं, जबकि 2000 से अधिक लोगों की मौत होने लगी है। प्रमुख अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक चीन ने भारत की मदद की पेशकश की है। चीन ने कहा है कि हम कोरोना के ऐसे संकट में भारत से बातचीत करने को तैयार हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने भारत से कहा है कि वह जरूरत के अनुसार मुद्दों पर बात करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस वक्त भारत की हालत गंभीर बनी हुई है। भारत में कोरोना महामारी को काबू करने के लिए जरूरी चीज़ों की कमी है। हम जरूरी मदद देने को तैयार हैं। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना मानवता का शत्रु है। हमें ऐसे समय में कोरोना से लड़ने के लिए एक होने की जरूरत है। देश भर में कोरोना महामारी की जद में आम आदमी से लेकर वीवीआईपी भी आने लगे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के औरैया सदर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रमेश दिवाकर का निधन हो गया है। रमेश दिवाकर कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें बीते दिनों पहले मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यूपी में इससे पहले योगी सरकार के 2 मंत्रियों का भी कोरोना से निधन हो चुका है और अब एक विधायक की मौत कोरोना से हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। पटना के दानापुर में एक जीप पीपा पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां पर पुल बना है वहां का रास्ता चढ़ाव वाला है और पुल भी जर्जर है। जब यात्रियों से भरी जीप पुल से गुजर रही थी तो अचानक जीप ने संतुलन खो दिया और जीप पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। हादसे में कई लोग लापता हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है। लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। वाहन से 15 यात्री सवार थे। सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सभी लोग एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। जेसीबी की मदद से पिकअप वाहन को बाहर निकाल लिया गया है। भारतीय सिनेमा के मशहूर कलाकार और यमला पगला दीवाना फेम अमित मिस्त्री का निधन हो गया है। अमित मिस्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अमित मिस्त्री के निधन की पुष्टि उनके मैनेजर महर्षि देसाई ने की है। महर्षि देसाई ने बताया कि सुबह नाश्ता करने के बाद उनके सीने में दर्द होने लगा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी को रोकने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। ऑनलाइन बुलाई गई बैठक में कोरोना के संक्रमण और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने बैठक में देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करने की बात कही। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स को सेना के हवाले करने की भी बात कही। उन्होंने पीएम मोदी से आगे कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन टैंकर को रोके तो मैं किससे बात करूं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को पीएम मोदी ने सामने हाथ जोड़ने पड़े, साथ ही उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल सीएम केजरीवाल के कार्यालय की ओर से बैठक के दौरान सीएम का भाषण मीडिया में प्रसारित कर दिया गया था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बाद में खेद जताया गया। कार्यालय की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया था कि सीएम का भाषण सीधा प्रसारण नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए खेद है।